नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडल्स। ठीक है, इसको मॉडल्स भी बोलते हैं, मॉडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका 5th क्लास से लेके तो 12th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ये यूज में आएगा और 101% इसका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर वाले पोर्शन में। ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बता रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं, बस आपको ट्रिक के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यार, इसको कैसा क्या यूज करना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले अपन याद रखना है तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, एबिलिटी। याद रखना क्या है, एबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा ना, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब याद रखना, इसका यूज हमेशा, पहले तो इसका हिंदी समझ ले। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। क्या होता है, योग्यता। ठीक है, क्या होता है एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। ठीक है, अब जब भी एबिलिटी की बात होगी, ठीक है, ठीक है, एबिलिटी याद रहेगा, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। ठीक है, अब इसका दो तरीके से अपन यूज करेंगे। ठीक है, पहला याद रखना, इसका यूज अपन कैन में करेंगे। कैन में, कैन का मतलब क्या होता है, ये सकना होता है, पर इसका यूज अपन हमेशा क्या करेंगे, क्षमता के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, क्षमता। ये इसमें कैन और कुड का याद रखना। ठीक है, पर पहली चीज बस इतना समझना, क्या आपको समझना है कि पहले नंबर पर आपको याद रखना एबिलिटी। एबिलिटी का हिंदी मतलब होता है योग्यता और इसका यूज आपका दो तरीके से होगा, एक कैन और दूसरा कुड। क्या होगा, कैन और कुड। याद रखना किस तरीके से, कैन और कुड में याद रहेगा। अब कैन का तो आपको सिंपल में याद रखना, सिंपल मतलब प्रेजेंट में याद करेंगे, याद रखना इसमें प्रेजेंट में यूज करेंगे। कुड का यूज हमेशा याद रखना पास्ट में करेंगे। किस में करेंगे आप, पास्ट में। ठीक है, और पास्ट वाले में याद रखना आपको, इसमें पास्ट वाले की पहचान बता दे रहा हूं, इसमें वॉज आएगा। क्या आएगा इसमें, वॉज। अगर सेंटेंस में आपका वॉज दिख जाता है तो आप बिना सोचे समझे आप कुड लगा देना। ठीक है, तो ये होगा इसका पहला, तो पहला आपको ऐसा यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद एबिलिटी का यूज ऐसे करना। सेकंड नंबर पे आपको मैं बता दे रहा हूं, सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा परमिशन। परमिशन। ठीक है, अब परमिशन में का मतलब क्या होता है, अनुमति। अनुमति। ठीक है, परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति। जब भी अब किसी चीज, किसी से अब अगर आप अनुमति लेते हो या परमिशन लेते हो, उस कंडीशन में आप कैन लगाओगे और क्या लगाओगे, मे। कैन और मे। कैन का यूज हमेशा याद रखना आप फ्रेंड के साथ कर लगाएंगे। ठीक है, जब भी हम अनुमति लेते हैं अपने, अगर फ्रेंड वगैरह से अगर अपन ने अनुमति ली है तो उसमें आपको फ्रेंड आएगा, उस फ्रेंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैन लगाना पड़ेगा। और अगर आपने परमिशन या अनुमति, यानी कि आपने सर से ली परमिशन, या आपने मैडम से परमिशन ली, या आपने किसी स्कूल की अगर बात हो रही है, इन तीनों कंडीशन में आप क्या लगाओगे, मैं लगाओगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो आपको तो बस इतना ये पहचान आपको दिमाग में रखना, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें यही आपको ध्यान रखना है। भैया अभी क्या डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो इसलिए आप ट्रिक याद रखो भैया, इसमें अपन कैसे क्या करना है। इसके बाद आता है थर्ड। थर्ड वाले में याद रखना एडवाइस। एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या होता है बेटा, सलाह। क्या होता है, सलाह। जब भी अगर सलाह की बात आती है, ठीक है, जब भी एडवाइस की बात होगी या सलाह, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, तो उसमें आपको हमेशा बेटा आपको शुड लगाना। सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। याद रहेगा, आप अगर किसी से एडवाइस ले रहे हो या किसी सलाह ले रहे हो तब आपको क्या लगाना है, शुड का यूज करोगे आप। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है, फोर्थ नंबर पे आपको है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व।
क्या होता है? दायित्व। दायित्व का मतलब ये होता है कि हमें इस चीज का पालन करना ही चाहिए, यह हमारा क्या है? दायित्व है। ठीक है, या हमें अपने माता पिता की सेवा करना है, ये हमारी क्या है? एक दायित्व है हमारा, याद रखना। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? मस्ट। क्या लगाओगे? मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होगा? चाहिए ही। क्या होगा इसका मतलब? चाहिए ही। आया ना समझ में? उसके बाद 5 नंबर में आपको याद रखना क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, जब भी अगर संभावना की बात अगर करता है तो उसमें क्या क्या लगेगा? मे का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? माइट का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कैन का होगा, उसके बाद कुड का होगा। ठीक है, अब याद रखना आपको कि कैसे किसका यूज करना है। हमेशा याद रखना जब मे जो रहेगा, मे का यूज हमेशा अपन प्रेजेंट में करेंगे। उसके बाद जो माइट का यूज हमेशा किस में करोगे? पास्ट की बात। जब पास्ट की बात होगी तब आप मे का यूज करोगे, माइट का करोगे। ठीक है, मे का होता है माइट पास्ट में, कैन आपका प्रेजेंट में लगाना है। कुड का यूज कहाँ करोगे? इसका भी आप पास्ट में करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ये मैंने आपको बता दिए। अब इनके मैं सेंटेंस के द्वारा आपको बताता हूं कौन सा क्या आपको करना है, कैसे क्या याद रखना है। ठीक है, पहला है एबिलिटी की जब बात होगी, एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता की बात होगी तो आपको कैन और कुड का यूज करना पड़ेगा। कैन मतलब ये क्षमता के लिए यूज करेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, और कुड का यूज हमेशा बेटा पास्ट में आप यूज करोगे। पास्ट में हमेशा वो आपको मिल जाएगा सेंटेंस में, बस इसका याद रखना है। उसके बाद सेकंड आता है परमिशन की बात अगर करेंगे तो अनुमति। अनुमति में हमेशा याद रखना कैन फ्रेंड के लिए लगेंगे। मैं हमेशा सर मैडम या स्कूल की बात होगी। एडवाइस की जब भी बात होगी, सलाह अगर किसी से लेंगे तो उसमें शुड लगेगा। शुड मतलब क्या होगा? चाहिए लगेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन में याद रखना क्या होता है? दायित्व। इसका यूज हमेशा मस्ट चाहिए के लिए करेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना, ये 4 टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। अब बेटा इसके बाद याद रखना, अब मैं सब आपको सेंटेंस वाइज आपको बता दे रहा हूं कि किसका यूज कैसे करना। नंबर 1 पे आपको याद रखना क्या बताया था मैंने? एबिलिटी। क्या बताया था? एबिलिटी। एबिलिटी में याद रखना आपको 2 चीज का यूज करना पड़ेगा, पहला कैन और दूसरा कुड। कैन और कुड का। ठीक है, अब सेंटेंस समझते हैं अपन। पहला सेंटेंस है रवि ब्लैंक डू 50 मतलब 50 पुश अप्स एट अ टाइम। ठीक है, और कैसे पूछेगा ये आपसे? ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा, बताओ भैया कैन आ रहा है कि इसमें कुड आ रहा है, ये कैन का यूज करें कि कुड का यूज करें। इसका सेकंड सेंटेंस भी देख लो आप। रवि ब्लैंक डू 100 पुश अप्स when he was in क्लास 10th। ब्रैकेट में आएगा कैन और कुड। ठीक है, तो ये एबिलिटी वाले को आपको इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा इस सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपका रवि ब्लैंक डू 50 पुश अप 8 आर टाइम। देखो कैन और कुड में आता है तो सिंपल में तो आपको तरीका बता दे रहा हूं, आप तो वो पास्ट वाली बात करो। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी वॉस लिखा है? क्या नहीं लिखा, तो क्या आएगा बेटा? कैन आएगा। सेकंड में देखो रवि ब्लैंक डू 100 पुश अप्स व्हेन ही, क्या आ गया? वॉज आ गया। हमें तो भैया वॉज से मतलब है, बस हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, तो इसलिए इस पे क्या जाएगा? कुड जाएगा। ठीक है,
अब भाई इंग्लिश मीडियम आपका सब्जेक्ट है तो इंग्लिश मीडियम अगर आपने पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भैया यही तरीका सबसे बेस्ट है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे समझना क्या लिखा है, रवि जो है 50 पुशअप लगाने की उसके पास क्या है, क्षमता है। एक समय मतलब एक समय में वो 50 पुशअप लगाने की उसकी क्या एक योग्यता है। इसमें लिखा है वो 10th क्लास में था तब वो 100 पुशअप लगा देता, 10वीं क्लास मतलब था की बात हो रही है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एबिलिटी का यूज आपको करना है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब जो आपका सेकंड आ रहा है, ठीक है, जो सेकंड अब मैं आपको बता दे रहा हूं, सेकंड आपको क्या यूज करना है किस तरीके से। सेकंड नंबर वाला है आपका नंबर 2, क्या है बेटा आपका परमिशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, परमिशन। ठीक है, तो परमिशन की अगर देखो आप देखो, परमिशन का मतलब क्या बताया मैंने, अनुमति। और अनुमति वाले में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, एक तो कैन और दूसरा मे। कैन का यूज कहाँ बताया था मैंने, याद रखना, इसमें आपको 2 यूज करना पड़ेगा, कैन और मे। कैन का यूज आपको करना है फ्रेंड के लिए, मे का यूज करना आपको सर मैडम और स्कूल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको याद रखना है, जो पहला नंबर अब इसको सेंटेंस के द्वारा अपन समझते हैं इसका यूज कैसे करना। पहला लिखा माय ब्रदर, है ना, माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, माय ब्रदर वेरी स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक मतलब खालिस्तान, लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ठीक है, ये पहला होगा इसका। इसके बाद इसका सेकंड देखो भैया, सेकंड क्या लिखा है, रवि। ठीक है, रवि या रवि वाला हो गया, दूसरा कोई एग्जाम्पल है, रवि छोड़ देते हैं भैया, रवि भाई को छोड़ दो। अगला सेकंड दूसरा ले लेते हैं, द स्टूडेंट सेड। ठीक है, सर ब्लैंक आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। ठीक है, ये लिखा है। अब इसको समझा दे रहा हूं आपको। क्या बताया था, जब भी सर और मैडम की बात करता है तो इसमें क्या आ रहा है, सर, तो क्या लगाएंगे अपन। ठीक है, सर और मैडम, और स्कूल की बात आती है तो मैं लगाएंगे। इसमें याद रखना ब्रदर फ्रेंड ये सब इसी में आएंगे यार, तो इसमें क्या आएगा आपका, कैन आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, कि माय ब्रदर्स इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। उसके बाद द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अगला नंबर का जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आएगा आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला आपको याद रखना है, एडवाइस के लिए बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। और सलाह के लिए क्या यूज करना आपको चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अपन क्या लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे, ये अपन बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब डिपेंड करता है सेंटेंस पे। क्या लिखा है, वर्क हार्ड लीस्ट यू ब्लैंक फेल। ठीक है, अब एडवाइस अपन इसमें क्या कर रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, भैया आपको वर्क मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे या गिर जाओगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो बेटा इस तरीके से अब इन तीनों का यूज आपको करना है। ठीक है, अब उसके बाद अपन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगला वाला जो है आपका फोर्थ नंबर का क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, दायित्व।
क्या बताया था? दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मस्ट का। तो क्या आएगा? वी ब्लैंक वर्क हार्ड। ठीक है, ये लिखा, वी ब्लैंक वर्क हार्ड। तो इस कंडीशन में आपका करना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है कि हमें वर्क हार्ड करना है सबको। जब वर्क हार्ड करेंगे तो हमें सक्सेस तो मिलेगा ना, बिना वर्क हार्ड करे सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या एक दायित्व है, हमारी क्या एक जिम्मेदारी है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? मस्ट। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से मैंने आपको ये आपको बता दिया एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको बता रहा हूं इनके मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, क्या बता रहा हूं आपको? इनके सभी के मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं, तो किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। इसके बाद याद रखना, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं। ठीक है जो एग्जाम्पल है आपको याद रखना है, ये आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरी मॉडल्स की। ठीक है, तो पहला क्या है? ब्लैंक आई टेक यू पेन, कैन और मे। ठीक है, मे का यूज मैंने बताया था हमेशा सर और मैडम के लिए अपन किसका यूज करेंगे? मे का। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? आपका कैन आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन। समझ गए? सेकंड वाला है ब्लैंक आई कम इन सर। आ गया भैया सर, क्या आ गया? सर आया तो क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? MAY, मे। ठीक है, उसके बाद वी ब्लैंक अवे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, मे का यूज कहाँ करेंगे? सर और मैडम के लिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए ही। अब भाई इसमें लिखा आपको जो रोड है, रोड के नियम का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो आपको रोड के नियम क्या क्या करेंगे? पालन करना है, तब तो ये हम सुरक्षित रहेंगे ना। तो वो हमारा क्या है? कर्तव्य है, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? दायित्व है हमारा। तो दायित्व के लिए क्या लगाएंगे अपन? मस्ट। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट सेड ब्लैंक आई ड्रिंक वाटर प्लीज। ठीक है, तो भैया ये स्कूल, स्टूडेंट कहाँ होता है? स्कूल में होते हैं भैया स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट कहाँ होते हैं? स्कूल में। तो स्कूल के लिए क्या लगाएगा? आएगा भैया एम में आएगा, MAY में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 5th नंबर का, यू लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन का यूज प्रेजेंट में, कुड का यूज पास्ट। पास्ट का मतलब वॉज। तो वॉज दिख रहा है क्या इसमें? कहीं नहीं है, तो क्या लगेगा? कैन लगेगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन आई वॉज 10 ब्लैंक आई ब्लैंक नॉट राइट आ व्हीकल्स। ठीक है, अब सीधा सीधा लगा है वॉज भैया, तो वॉज के लिए क्या लगेगा? कुड। तो इसका आंसर क्या होगा? कुड आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा मैंने इस तरीके से आपको मॉडल्स का यूज करना बता दिया, और मैं 101% आपके लिए गारंटी लेता हूं, और इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड क्लास में प्लस आपकी लोकल क्लास में इसके लिए भी। ठीक है, तो भैया इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है, और जो भी याद रखना एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो भी ग्रामर आती है बोर्ड क्लास में, मैं आपके एग्जाम से पहले ये गारंटी ले रहा हूँ सारी ग्रामर खत्म कर दूंगा। इससे पहले मैंने 19 से 20 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो याद रखना प्ले लिस्ट में है, वहां जाके आप देख सकते हो हमारे चैनल पे @डुग्गू कोचिंग सेंटर पे। ठीक है, धन्यवाद।